हाय एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसीपीसीबी रिपेयरिंग सेशन में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से और एक बार आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके, वो भी एसीपीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर में है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। शायद आप लोग को सभी ने सुने होंगे, जो इन्वर्टर एसीपीसीबी होते हैं उसमें एक सेक्शन कॉमनली सभी कंपनी में लग गया आएगा, सभी पीसी में लग गया आएगा, और जो नॉन इन्वर्टर सिस्टम में नहीं था, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। आज मैं एक कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग बहुत सारे प्यार दे रहा है मुझे, और मुझे इंस्पिरेशन भी दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा के रखें, ताकि मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन पहले आप तक सही से पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, और वीडियो अभी आज जो क्लासेस है ये थियोरेटिकल क्लासेस है। तो इसमें आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि यहीं पे कुछ अगर आप गैप करेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट देखना ना देखने के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैं एक सीक्वेंसली बताऊंगा, ये इंडोर आउटडोर का बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहले फिजिकली दिखा रहा हूँ कम्युनिकेशन। जो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए मैक्सिमम 80% जो यूज होता है, ऑप्टोकपलर यूज होता है। आपको इंडोर में दो ऑप्टोकपलर मिलेगा, आउटडोर में दो ऑप्टोकपलर मिलेगा, जिस दोनों का बीच में से कम्युनिकेशन बनते हैं। सिंगल वे कम्युनिकेशन भी होते हैं, उसका वीडियो शायद एक है मेरा यूट्यूब पे। मेरा लाइव वीडियो है, ट्रेनिंग का लाइव वीडियो है वन वे का। तो आज मैं डबल वे का कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहीं पे देखिए, ये एक इंडोर का पीसीबी है, जहाँ पे ये दो ऑप्टोकपलर जो दिख रहा है, ये दोनों और इसका बगल में ये एस लिखा हुआ जो थिम्बल दिख रहा है, ये सिग्नल का मतलब ये कम्युनिकेशन का है। और आउटडोर में जब होगा तो आउटडोर में भी आपको ऐसे दो ऑप्टोकपलर मिलेगा, साथ में आपको ऐसे दो ट्रांजिस्टर, किसी जगह पे एक ट्रांजिस्टर। ये कम्युनिकेशन सर्किट अलग अलग ब्रांड में अलग अलग टाइप से बनते हैं। सिस्टम एक ही होता है, लेकिन उनका जो बनावट है वो अलग अलग होता है। तो आपको उसका जो मेन मोटिव है वो जानना है, वो किस टेक्निक से काम करते हैं और एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर। कम्युनिकेशन में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग का जो इंडोर यूनिट है वो हम लोग के घर में रहता है, और हम लोग जो कुछ भी कमांड देते हैं इंडोर को देते हैं। क्या टेम्परेचर सिलेक्ट करना है, कितना ठंडा चाहिए, क्या चाहिए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग का इंडोर में रहते हैं। तो हम लोग जब अंदर से जो रिमोट दबाते हैं तो बाहर कंप्रेसर लगा हुआ रहता है आउटडोर में। तो आउटडोर को जो इन्फॉर्मेशन भेजना है, क्या कितना स्पीड में कंप्रेसर को चलाना है और कब तक चलाना है, कितना स्पीड में चलाना है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इंडोर से आउटडोर को जाते हैं। और आउटडोर को भी अगर कुछ तकलीफ होता है तो वो भी इंडोर को भेजते हैं। तो दोनों का बीच में कंटिन्यूअस बातचीत चलते रहते हैं, इसका नाम ही है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के लिए है, ये जो ऑप्टोकपलर कॉमनली यूज होते हैं, अलग अलग सिस्टम पे यूज होते हैं, वो अलग अलग मैं कभी टाइम होगा तो अलग वीडियो में बताऊंगा। आज जो होगा डबल वे कम्युनिकेशन, वो भी ऑप्टोकपलर ड्राइव। तो मैं अभी एकदम सीधा सर्किट पे चला जाऊंगा। सर्किट ऑलरेडी मेरा ड्रॉ किया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहीं पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसमें कम्युनिकेशन कैसे काम, ये कंप्लीट सर्किट बना हुआ है। लेफ्ट साइड दिख रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है इंडोर, और राइट साइड आउटडोर लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं थियोरेटिकली समझाऊंगा, कोई किसी के साथ अगर कम्युनिकेट सही से नहीं होगा तो सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है। उससे पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जिन लोगों का एसी फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे, सीखने का इंटरेस्टेड है, मेरा ऑलरेडी ऑफलाइन कोर्स चालू है जो बंगाल पे चल रहा है, और बंगाल में वो 5 दिन का कोर्स चल रहा है। और सामने जनवरी में भी मेरा सेशन है, 17 तारीख से 21 तारीख तक का, उसमें भी आप लोग चाहे तो भाग ले सकते हैं। आपको एकदम इंडोर आउटडोर यूनिट का फुल डिटेल्स
एकदम थ्योरी विथ प्रैक्टिकल 5 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसमें एक दिन मैंने स्पेशली रखा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर और बेसिक कूलिंग टेक्नोलॉजी का ऊपर, और बाकी 3 दिन होगा इंडोर आउटडोर का जितना भी सेक्शंस होता है, और एक एक सेक्शन का भी 2 3 4 टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है सारे के सारे डिटेल्स के साथ यहीं पे होगा, और प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाएगा। और लास्ट जो 5th डेज है वो उसी दिन पे इन्वर्टर फ्रिज एक साथ में मैंने इंक्लूड कर दिया, एक साथ में आपको एसी और फ्रिज पीसीबी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जनवरी का सेशन के लिए ज़्यादा सीट बाकी नहीं है, आप लोग जल्दी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी सीधा सब्जेक्ट पे चला जा रहा हूँ। तो सीधा सर्किट पे समझा देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। तो ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में इंडोर लिख के रखा और राइट साइड में आउटडोर लिख के रखा, और ये जो बीच वाला ये पॉइंट दे के रखा है यहीं पे, ये दोनों डायोड का जंक्शन पॉइंट पे हम लोग का कम्युनिकेशन का वायर कनेक्ट होता है इंडोर और आउटडोर का बीच में। जहाँ पे ये एरो साइन दिया हुआ है, मान के चलिए ये है इंडोर और आउटडोर का जो कम्युनिकेशन का वायर का पोर्ट है, वहीं पे लगेगा। ठीक है, तो इंडोर से जो आउटपुट हो रहा है वो भी डायोड से आउटपुट हो रहा है, और आउटडोर में जो इनपुट हो रहा है वो भी डायोड से इनपुट हो रहा है, ये ध्यान में रखिए। और हम लोग का कम्युनिकेशन के लिए पहले एक चीज की जरूरत होता है, एक पावर बैंक या तो पावर सप्लाई का जरूरत होता है कम्युनिकेशन सर्किट को अच्छी तरीके से काम करने के लिए, क्योंकि इंडोर रहते हैं हम लोग का घर के अंदर और आउटडोर रहते हैं बाहर में, तो भाया वायर थ्रू वहीं पे जाते हैं, कभी कभी उस वायर बहुत लंबा भी हो जाता है। तो सिग्नल को अगर इंडोर से आउटडोर को सही से पहुंचाना है तो इसके लिए उसका ताकत को बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है कम्युनिकेशन का सिग्नल का। तो इसीलिए एक पावर बैंक यूज होगा, या तो जिसको आप पावर सप्लाई भी बोलते हैं, अलग से कम्युनिकेशन के लिए बना हुआ रहेगा। वो आपका इंडोर में भी बना सकता है, आउटडोर में भी बना सकते हैं, कहीं पे भी वो बना सकते हैं। तो यहीं पे जो सर्किट मैंने डिजाइन किया, यहीं पे इसका जो पावर बैंक बना हुआ है आउटडोर में, किसी जगह पे आपको इंडोर में भी बना हुआ देख सकते हैं। तो ये जो पावर सप्लाई पावर बैंक जो बनता है, ये सीधा जो लाइन न्यूट्रल एसी इनपुट होते हैं वहीं से ही बनते हैं, ना कि ये एसएमपीएस से बक कन्वर्टर से, ऐसा नहीं है, ये सीधा एसी से बन रहा है, डायरेक्ट जो लाइन न्यूट्रल है वहीं से बनेगा। और इसके लिए टोटल जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए इंडोर में 2 ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आउटडोर में भी देखिए 2 ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। दोनों साइड में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये ट्रांसमिट करने के लिए लगा हुआ है। इंडोर ट्रांसमिट करेगा तो उसके लिए ट्रांजिस्टर चाहिए, आउटडोर जब इंडोर के लिए ट्रांसमिट करेगा तो उसके लिए भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। किसी किसी जगह पे आपको 2 ट्रांजिस्टर इंडोर में, 2 ट्रांजिस्टर आउटडोर में मिलेगा, RX TX दोनों में ही लग के आते हैं, इसमें एक एक करके लगा हुआ है। तो चलिए अभी पहले मैं इसका जो पावर बैंक कैसे बना हुआ है ये दिखा दे रहा हूँ। ये जो आउटडोर में लगा हुआ है, इसमें देखिए एसी जो लाइन इनपुट होते हैं, यहीं पे यहीं से 2 हाई ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, 100K का लगा हुआ है, और उसका सामने एक डायोड लगा हुआ है एसी को डीसी करने के लिए, और उस डीसी को फिक्स करने के लिए एक जीना डायोड भी लगा हुआ है। ये वोल्टेज आपको 20 वोल्ट से 70 80 100 वोल्ट तक का, ये अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाता है। तो इस सर्किट में जो मैंने बना हुआ है यहीं पे 35 वोल्ट का एक सर्किट बना हुआ है। 35 लिख के रखा, लेकिन ये यहीं पे 24 वोल्ट का मैंने जिना लगा के रखा है, ये 24 वोल्ट का ही सप्लाई होगा। तो इसको मैं बदल देता हूँ 24 वोल्ट। तो यहीं पे और सामने फिल्टर लगा हुआ है न्यूट्रल के साथ में। तो ये जो सेक्शन है, ये जो छोटा सा ये सेक्शन है, ये कम्युनिकेशन का पावर सप्लाई है, पावर बैंक है, यहीं से एक सप्लाई बनेगा। वो इंडोर में भी बन सकते हैं, आउटडोर में भी बन सकते हैं। तो ये पावर बैंक अगर काम नहीं करेगा तो आपका कम्युनिकेशन सर्किट काम नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए पहले ये पावर बैंक को चेक करना है, यहीं पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं। अगर सप्लाई बन रहा है तो अभी जो इसका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है इसमें चला जा रहा हूँ। तो पहले मान के चलिए हम लोग का इंडोर आउटडोर को कमांड देगा, मतलब इंडोर ट्रांसमिट करेगा और आउटडोर रिसीव करेगा। एट ए टाइम एक ही कम्युनिकेशन चलते हैं,
या तो इंडोर बोलेगा आउटडोर सुनेगा, या तो आउटडोर बोलेगा इंडोर सुनेगा। ऐसे एक के बाद ऐसे काम चलता रहता है। अभी मान के चलिए हम लोग का इंडोर आउटडोर को कॉमन भेजेगा कंप्रेसर को चालू करना है, तो ये कैसे होगा ये देख लीजिए। ये ऊपर जो ये Q1 लिखा हुआ है, ये TX लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन का ये ऑप्टोकपलर है, और इसको चलाने के लिए एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये कैसे वर्किंग होगा और वो आउटडोर को कैसे जाएगा और आउटडोर कैसे वो रिसीव लेगा वो देखना है। हो सकता है इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कम समय के अंदर ये वीडियो बनाना है। तो बाकी जो कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या तो आप लोग अगर ट्रेनिंग पे आएंगे तो बहुत डिटेल्स में ये क्लासेस समझाया जाता है। तो चलिए यहीं पे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इस जो ट्रांसमिशन का जो ऑप्टोकपलर है इसका बायसिंग देखिए। इसमें जो ये ऑप्टोकपलर है रिवर्स में लगा हुआ रहता है। इंडोर में भी एक जो ऑप्टोकपलर का प्राइमरी साइड है एक इंडोर साइड में रहेगा, और उसके साथ जो ऑप्टोकपलर रहेगा उसका जो प्राइमरी साइड है आउटर साइड में रहेगा, क्योंकि वो रिसीव करने के लिए रहेगा। तो अभी इंडोर ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग का ऑप्टोकपलर का प्राइमरी साइड को पहले यूज करना है, मतलब जिस साइड में फोटो एलईडी लगा हुआ है, जो 1 और 2 नंबर पिन का बीच में रहते हैं। तो ये ऑप्टोकपलर का 1 और 2 नंबर पिन इंडोर साइड में है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करेगा। इसके लिए इसका बायसिंग क्या किया हुआ है, इसका जो 1 नंबर पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे एनोड पॉइंट है, वहीं पे ऑलरेडी 5 वोल्ट से एक रजिस्टर लगा के सप्लाई दिया हुआ है। तो सप्लाई तो दिया हुआ है, लेकिन जब तक इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा कैथोड पे तब तक ये इंडिकेटर नहीं जलेगा। और इंडिकेटर अगर नहीं जलेगा, मतलब फोटो इंडिकेटर अगर नहीं जलेगा, तो 3 और 4 नंबर जो आउटपुट साइड है वो भी काम नहीं करेगा। तो पहले हम लोग का काम होगा, इंडोर अगर आउटडोर को कुछ सिग्नल भेजेगा तो इंडोर का जो ट्रांसमिशन का जो ऑप्टोकपलर का प्राइमरी साइड का फोटो डायोड है उसको एक्टिवेट करना है, जिसके लिए ऑलरेडी 5 वोल्ट का सप्लाई एनोड पे दिया हुआ है। सिर्फ कैथोड पे नेगेटिव देना है। ये नेगेटिव देने के लिए देखिए यहीं पे Q5 जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और इसका इमीटर ग्राउंड है, और इसका बेस एमसीयू के साथ कनेक्टेड है। तो एमसीयू जब इसको बेस पल्स देगा तब इसका कलेक्टर इमीटर शॉर्ट होगा, और फोटो एलईडी का कैथोड पे नेगेटिव पहुंच जाएगा, और इंडिकेटर ग्लो होगा, तब जाके 3 और 4 कॉन्डक्ट में आएगा। लेकिन इसमें बहुत समझने वाली बात है। अब लोग देखेंगे यहीं पे जो डायोड से आउटपुट हो रहा है ये रिवर्स में लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव साइड हम लोग का इंडोर साइड में है और पॉजिटिव साइड आउटडोर की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव पल्स कैसे जाएगा ये भी देखना है। यहीं पे बहुत कॉन्फ्यूजन होता है, ये नेगेटिव कैसे जाएगा, और डायोड तो एक ही दिशा में लगा हुआ है, ये तो बदलेगा नहीं, सिंगल सिंगल डायोड से ही आउटपुट होते हैं। तो मान के चले मैं अभी इस ट्रांजिस्टर को चालू करूँ, मैं पहले लाइन दे रहा हूँ। तो ये सर्किट में मैंने लाइन दे दिया। अभी इंडोर का जो ये पॉइंट है, देख जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं आप लोगों को पता है, यहीं पे जो रेड लाइन दिख रहा है ये सप्लाई लाइन है, और जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ये ग्राउंडिंग लाइन है। ठीक है, तो ये ऑप्टोकपलर का देखिए, एनोड पे भी रेड लाइन है, 5 वोल्ट का सप्लाई है, और कैथोड पे भी 5 वोल्ट वही घूम के आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं है। इस कंडीशन में सेकेंडरी साइड में देखिए, आउटडोर साइड का जो आर एक्स है, मतलब जो रिसीव लेगा, इसके लिए रिसीव लेने के लिए देखिए इसका भी जो 1 और 2 नंबर पिन पे रिसीव होगा, और 3 और 4 से एमसीयू को आउटपुट जाएगा। तो इसमें जो आर एक्स जो ये ऊपर का ये ऑप्टोकपलर है, इसका देखिए 3 और 4 में जो 4 नंबर पॉइंट में जो कलेक्टर है, कलेक्टर से देखिए एमसीयू पिन पे अभी सप्लाई प्रेजेंट है, 5 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि रेड लाइन दिख रहा है, ये 5 वोल्ट सप्लाई अभी एमसीयू आईसीयू को पहुंच रहा है। ये जो वोल्टेज मैं अभी दिख रहा हूँ ये शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये आप लोगों को लाइव मेरे ट्रेनिंग पे जब आप बैठेंगे तब ये दिखाई देगा। और यहीं पे देखिए रेड लाइन ही है तो 5 वोल्ट मिल रहा है, ये मैं बता ही रहा हूँ। जब ये एक्टिवेट होगा इंडोर, ये अभी न्यूट्रल पोजीशन में है, कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। इस कंडीशन में आउटडोर यूनिट का कम्युनिकेशन पॉइंट पे 5 वोल्ट मिल रहा है। जब इंडोर सिग्नल भेजेगा तो आउटडोर का एमसीयू को नेगेटिव पल्स पे सिग्नल का रूप में मिलेगा।
अभी ये कैसे होगा ये देखिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, इंडोर का जो ये ट्रांजिस्टर है ट्रांसमिशन का, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका बेस पे पल्स देना है। चलिए मैं पहले इसका बेस पे एक पल्स कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर का बेस में। तो ये बेस जब कनेक्ट होगा, बेस पे जब हम लोग पल्स देंगे, मतलब एमसीयू जब पल्स देगा, तब क्या हो रहा है, तब देखिए ये इंडोर का जो ये ट्रांसमिशन का जो ऑप्टोकपलर है ये अभी चालू हो गया है, और ये अभी 3 और 4 नंबर जो कॉन्डक्ट में अभी चल रहा है, लेकिन आउटडोर को अभी कुछ सिग्नल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, इसका भी कारण देखना है। आउटडोर का सिग्नल जा रहा है लेकिन इधर साइड में कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। यहीं पे एक जो कॉमन बात रहता है ये भी ध्यान में रखिए, जब इंडोर ट्रांसमिट करेगा तब आउटडोर का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगा। इंडोर जब ट्रांसमिशन का पल्स भेजेगा तब आउटडोर का ट्रांसमिशन के लिए जो ऑप्टोकपलर है ये कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगा, तब जाके वो रिसीव करेगा। मतलब आउटडोर क्या करेगा, इंडोर से जो सिग्नल आ रहा है उसको आने के लिए तैयार होकर रहेगा, उसके लिए आउटडोर का जो ट्रांसमिशन सेक्शन है उसको एक्टिवेट करके रखेगा। ये ध्यान में रखिए, ये हमेशा सब में ही काम पे लगेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, आउटडोर जो रिसीव लेगा इसके लिए आउटडोर का जो ट्रांसमिशन सेक्शन है इसको एक्टिवेट करना है। चलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए ये तो एमसीयू करेगा, मैं अभी मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा, इस ये जो आउटडोर का जो ट्रांसमिशन के लिए जो ऑप्टोकपलर है इसको ड्राइव करने के लिए जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस को चालू करना है। ये अभी बंद, क्योंकि सिग्नल रिसीव करने के लिए आउटडोर का ट्रांसमिशन को चालू करके रखना है, कंटिन्यू एक्टिवेट करके रखना है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आउटडोर का ट्रांसमिशन ट्रांजिस्टर का बेस में भी एक 5 वोल्ट से मैंने रजिस्टर लगा के डायरेक्ट ऑन कर दिया, तब जाके ये ऊपर में जो RX लिखा हुआ है यहीं से रिसीव होगा सिग्नल आउटडोर का एमसीयू पे। ध्यान से देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सीक्वेंसली बता रहा हूँ, अभी प्ले कर रहा हूँ। इस कंडीशन में देखिए ये रिसीव अभी ले रहा है, कैसे ले रहा है, ये आउटडोर का ये जो ट्रांसमिशन है ये कंटिन्यू एक्टिवेट है, जिसका बेस को मैंने पल्स दे के रखा वो एक्टिवेट है। और इंडोर जिस हिसाब में ये सिग्नल भेज रहा है आउटडोर उसी के हिसाब में अभी इसको रिसीव ले रहा है। और ये ऊपर का ये लाइन देख पा रहा है, ये ग्रीन हो रहा है रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है रेड हो रहा है, मतलब पल्स के रूप में। अभी पहले क्या कंडीशन था, न्यूट्रल कंडीशन में 5 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट थी। अभी इंडोर सिग्नल भेज रहा है, आउटडोर रिसीव ले रहा है, तो नेगेटिव पल्स में रिसीव ले रहा है। और नेगेटिव पल्स यहीं पे कैसे घूम के जा रहा है ये मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो इंडोर का जो RX है ये नेगेटिव कैसे जा रहा है, कन्फ्यूजन यहीं पे, ये नेगेटिव कैसे उधर जा रहा है, क्योंकि इधर से तो पॉजिटिव पास नहीं होगा, क्योंकि ये डायोड रिवर्स में लगा हुआ है। तो इसमें देखिए इंडोर का जो RX के लिए जो ऑप्टोकपलर लगा हुआ है इसका 3 और 1 और 2 नंबर पिन है आउटर साइड में, ठीक है। और उसमें क्या बनावट किया हुआ है, देखिए इसका जो कैथोड पॉइंट है ये डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड मतलब ये न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल के साथ जब कनेक्ट होगा तो न्यूट्रल ऑलरेडी कैथोड से एनोड में ड्राइव करेगा, कैथोड से एनोड में। और ये जब ट्रांसमिशन का ट्रांजिस्टर जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ये नीचे इमीटर में जो न्यूट्रल मिल रहा है ये कलेक्टर थ्रू पास होगा। अभी ये नेगेटिव पास करेगा और नेगेटिव पास करके यहीं इधर आउटसाइड में आ रहा है। यहीं पे क्या हो रहा है, जो देखिए यहीं पे बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए, मैं स्लोली बता रहा हूँ। ये आउटडोर का ट्रांसमिशन क्यों एक्टिवेट है, क्यों एक्टिवेट करना पड़ा, ये भी ध्यान में देखिए। ये जो आउटडोर साइड में जो पावर बैंक बना हुआ है यहीं पे जो 26 वोल्ट बन रहा है, ये ऑप्टोकपलर अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा, देखिए ये ट्रांसमिशन का जो ऑप्टोकपलर है इसका कलेक्टर में मतलब 4 नंबर पिन में 24 वोल्ट सप्लाई मौजूद है। जब ये ऑप्टोकपलर एक्टिवेट नहीं होगा तो इमीटर से 24 वोल्ट पास नहीं होगा।
और ये अगर पास नहीं होगा तो आरएक्स का जो पॉजिटिव साइड है, एनोड साइड है, यहीं पे भी सप्लाई पहुंचेगा नहीं। और एनोड पे अगर सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो नेगेटिव पल्स इंडोर से आके करेगा क्या? तो आउटडोर का जो आरएक्स के लिए जो ऑप्टोकपलर है उसको पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है ये 24 वोल्ट से, ये टीएक्स थ्रू पॉजिटिव मिल रहा है, और नेगेटिव का पल्स आ रहा है इंडोर से आउटडोर में, तब जाके ये ऑप्टोकपलर काम कर रहा है। और इसका आउटपुट में भी आपको वोल्टेज अप एंड डाउन मिलेगा, जिसके हिसाब से इंडोर सिग्नल भेज रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर घुमा के देखिए, मैं स्लोली बताया। तो एक चैप्टर अभी हो गया है, इंडोर कैसे आउटडोर को सिग्नल दे रहा है और आउटडोर कैसे रिसीव ले रहा है। तो चलिए अभी मैं इसको बंद करके अभी दिखाऊंगा आउटडोर जब भेजेगा तो इंडोर कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि यहीं पे कॉन्फ्यूजन है। दो डायोड एक ही दिशा में लगा हुआ है, इंडोर से नेगेटिव पल्स जा रहा है और आउटडोर से आएगा पॉजिटिव पल्स। ठीक है, वो कैसे आ रहा है देखिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं पे मैं अभी जो कंडीशन था वही मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब अभी सब बंद पड़ा हुआ है, इंडोर आउटडोर सब बंद पड़ा हुआ है। अभी आउटडोर इंडोर को भेजेगा, सिग्नल भेजेगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, आउटडोर जब ट्रांसमिट करेगा तब इंडोर का ट्रांसमिशन के लिए जो ऑप्टोकपलर है वो एक्टिवेट रहेगा, जैसा मैंने इससे पहले भी बताया था। अभी आउटडोर ट्रांसमिट करेगा, इंडोर जब रिसीव लेगा तो इंडोर का जो टीएक्स का ऑप्टोकपलर है वो एक्टिव रहेगा, तब जाके ये इंडोर में रिसीव लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी इंडोर का जो ट्रांसमिशन के लिए जो ऑप्टोकपलर है इसको कंटिन्यूअस एक्टिवेट रखना है। ये करेगा एमसीयू, ये एमसीयू ऑटोमेटिक उसका प्रोग्रामिंग है, उसी के हिसाब से वो करेगा। तो इसका ट्रांसमिशन को एकदम फिक्स एक्टिवेट करके रखना है, क्योंकि वो रास्ता देगा आने के लिए। ठीक है, तो इसका भी बेस को मैं कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए सिर्फ इंडोर का जो ट्रांसमिशन के लिए जो सिस्टम है वो एक्टिवेट है, क्योंकि वो सिग्नल रिसीव करने के लिए अभी तैयार है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आउटडोर कैसे ट्रांसमिट करेगा। तो आउटडोर के लिए जो ये ट्रांजिस्टर और ये ऑप्टोकपलर लगा हुआ है इसका बेस पे पल्स देना है। ये पल्स कौन देगा, एमसीयू देगा। तो एमसीयू का काम मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए, तो इसका भी ये जो ट्रांजिस्टर है Q6 दिख रहा है, इसका भी बेस में मैं अभी पल्स दे रहा हूँ। तो इससे पहले और भी एक चीज देख लीजिए। तो इस कंडीशन में भी इंडोर का जो रिसीविंग पार्ट है यहीं पे भी देखिए रेड लाइन दिख रहा है, मतलब ये 5 वोल्ट अभी स्टेबल है, क्योंकि ये पुल अप थ्रू यहीं पे दिया हुआ है सिग्नल 5 वोल्ट। ये R6 जो 1 के रजिस्टर है यहीं से देखिए 5 वोल्ट यहीं पे ऑलरेडी पहुंच रहा है। जब कम्युनिकेशन होगा तब ये इसको भी ग्राउंड सिग्नल, ग्राउंड पल्स मिलेगा, ड्रॉप पल्स मिलेगा। तो ये कैसे होगा देखिए। तो मैं अभी आउटडोर का जो ट्रांसमिशन ट्रांजिस्टर है उसको मैं चालू कर रहा हूँ, और ये सप्लाई भी कैसे घूम के पॉजिटिव सप्लाई जाएगा वो दिखा रहा हूँ। चालू कर दिया, इधर से आउटडोर से देखिए, आउटडोर का ऑप्टोकपलर पल्स चल रहा है, और आउटडोर ऑप्टोकपलर का जो ट्रांसमिशन का जो ऑप्टोकपलर है उसका 3 और 4 में आउट है। 3 4 4 होता है कलेक्टर। कलेक्टर में ऑलरेडी देखिए एक 24 वोल्ट का जो पावर बैंक का सप्लाई यहीं पे दिया हुआ है। तो ये जब ऑप्टोकपलर एक्टिवेट हो रहा है तो इसका इमीटर से वही 24 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो आउटपुट तो पल्स के रूप में ही जा रहा है, और वो कैसे जा रहा है, ये जो आउटडोर का जो रिसीविंग के लिए जो ऑप्टोकपलर लगा हुआ है उसका कैथोड पे गया, और कैथोड से देखिए उसके अंदर भी जो एलईडी है वो भी फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, तो वो भी पॉजिटिव वोल्टेज पास करेगा। और ये रजिस्टर थ्रू देखिए अभी इस डायोड से पॉजिटिव इंडोर की तरफ जाएगा, और ये एसी कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू इधर भी फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, अभी ये भी पॉजिटिव सप्लाई रिसीव लेगा, और इंडोर का टीएक्स भी कंटिन्यू एक्टिवेट है। तो इसका कलेक्टर में जब पॉजिटिव सप्लाई आएगा तो इमीटर से आउटपुट होगा,
इमीटर से जब आउटपुट होगा तो ये पॉजिटिव पल्स आ रहा है आरएक्स का एनोड पॉइंट पे, और कैथोड तो ऑलरेडी न्यूट्रल के साथ ग्राउंडिंग किया हुआ है। तो क्या होगा, अभी ये ऑप्टोकपलर भी, आरएक्स भी अभी ब्लिंकिंग चल रहा है। तो इसका भी कलेक्टर से जो आउटपुट हो रहा है ये भी आईसी को वही एक बार 5, एक बार 0, 5, 0 ऐसे ही पल्स में, क्योंकि इंडोर आउटडोर का बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये बाइनरी कोड में कम्युनिकेशन होता है। मतलब कब कितने टाइम चालू करके रखना है, कितने टाइम बंद कर रखना है, वो उन लोगों का लैंग्वेज में बात होगा। तो चालू बंद करने का काम उन लोग का प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसी के हिसाब से ये सिस्टम पूरा चलते रहते हैं। और भी अलग अलग तरीके का सिस्टम बना के कंपनी देते हैं, थोड़ा सर्किट क्रिटिकल भी कर देते हैं। तो ऐसा ही आपको शायद समझ में आ गया है ये कम्युनिकेशन एक्चुअल में। और अब लोग देखेंगे ये जो कम्युनिकेशन का जो ये पोर्ट है, इंडोर में भी मिलेगा, आउटडोर में भी मिलेगा। कम्युनिकेशन अगर सही से काम कर रहा है तो इस पॉइंट पे आप अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस वोल्टेज फ्लैक्चुएशन मिलेगा। कुछ ना कुछ वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन मिलते ही रहेगा, जो अभी इसमें चल भी रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग का जो इन्वर्टर एसी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये ऐसे ही बना हुआ रहता है, अलग अलग डिजाइन पे ही बना हुआ रहता है। और भी बहुत सारा कंपनी अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन बनाता है। जैसे शायद आप लोग जिन्होंने काम कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा, जो वर्लपुल का या तो हिटाची का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत क्रिटिकल है। जहाँ पे ये ऑप्टोकपलर भी आपको नहीं मिलेगा, वहीं पे ट्रांसफार्मर और कंपैरेटर आईसी लगा के कम्युनिकेशन किया जाता है। बहुत क्रिटिकल है वो भी। अगर आप लोगों को जानना है, सीखना है यूट्यूब का वीडियो के माध्यम से, आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं आप लोगों को क्या क्या चाहिए। तो मैं नेक्स्ट कभी कोशिश करूंगा आप लोगों को वो नॉलेज देने के लिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं नया कुछ टॉपिक्स लेके।